Okay, I welcome you again. This is our day 11 class in which we will study how to frame some sentences. How we will get Hindi sentence and we will translate into English. अब हम लोग पहले एक बार और ओवरव्यू कर लें, रिकॉल कर लें. वर्ब एक्शन वर्ड, ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. थोड़ा और डिस्कस करना पड़ रहा है. आप जाने वर्ब कितने तरह का है? 2 तरह का है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब में हम लोगों ने देखा V1, V2, V3, V4, V5. ठीक है. तो V1 क्या है ये भी हम लोगों ने देखा, प्रेजेंट टेंस. V2 क्या है? पास्ट टेंस. V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल. V4 क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल. और V5 क्या है? प्रेजेंट टेंस. इस तरह से हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज. V1 में जब हम ing जोड़ देंगे ये हमारे लिए V4 बन जाएगा. जैसे गो में अगर हम लोगों ने ing जोड़ा तो ये हो गया हमारा गोइंग, दिस इज़ V4. और अगर हम लोग V1 में एस या es को जोड़ेंगे तो ये हमारा V5 बनेगा. जैसे गो में es लगाया, ये हो गया हमारा गोज. इफ़ वी डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब 3 तरह का है. पहला ऑक्सिलरी वर्ब का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. और तीसरे ऑक्सिलरी वर्ब का नाम है मार्जिनल ऑक्सिलरी. सो ट्राई टू सी ओवर हियर दैट प्राइमरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल ऑक्सिलरी, ये है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब दैट काइंड ऑफ वर्ब विच हेल्प्स मेन वर्ब, ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है. जैसे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? इज, एम, आ, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, ये सब आएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी में. अच्छा, मॉडल में क्या आएगा? मॉडल में आएगा कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, और टू और मस्ट. ये हमारा हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आया देख लें आप. कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू और टू, मस्ट. ये हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मार्जिनल में क्या आएगा? नीड एंड डेयर. नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत. और डेयर का मतलब क्या होता है? साहस. So again you see, whenever you want to frame any sort of sentence, on that time you required number of words, verb, action, whatever the action you do, morning to evening, that required for you. तो अब आप जाने ये 11 डे का क्लास है हमारा, और इस क्लास में हम लोग सीख रहे हैं कि वर्ब एग्जैक्ट कहते हैं किसको हैं. वर्ब हमारा एक्शन वर्ड होता है. वर्ब को हम 2 भाग में डिवाइड कर दिया. पहला है मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है. अब आप जाने मेन वर्ब क्या है. ऐसा वर्ब जो 5 फॉर्म में होगा वो मेन वर्ब है. जैसे V1, V2, V3, V4 और V5. अब V1 का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको मैंने क्लियर बताया कि V1 को हम लोग एक नाम से बुलाएंगे, वो है प्रेजेंट टेंस. दूसरा V2 को पास्ट टेंस. तीसरा V3 को पास्ट पार्टिसिपल. V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 को प्रेजेंट टेंस. So now see over here that the sentence we frame, but later on
ये देखें हम, गो एक हमारा वर्ब है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। B1 में आईएनजी जोड़ा, B4 बना, गो प्लस आईएनजी, ये हो गया गोइंग। तो हम कह सकते हैं कि B4 जितना भी है वो आईएनजी फॉर्म में है और ACIS फॉर्म में जो है वो हमारा B5 है। आफ्टर दैट ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज दैट द 3 तरह का है, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। प्राइमरी में जैसे कोई पूछे कि ईज क्या चीज़ है तो हम बोलेंगे ईज एक वर्ब है। अब ये वर्ब है तो ये कैसा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोगों ने एक नाम और दिया था, क्या नाम दिया था? हेल्पिंग वर्ब। तो इसी तरह से एम क्या है? ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आर, was, were, has, have, had, do, does, did. These are the list of primary auxiliary verb. Now come to the point. Can, ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन भी हमारा वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। शैल, शुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, मस्ट। और नीड और डेयर क्या है? नीड का मतलब होता है ज़रूरत और डेयर का मतलब होता है साहस। ये एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। सेंटेंसेस को बनाना, सेंटेंसेस को बोलना, सेंटेंसेस को यूटिलाइज करना इन स्टोरी में, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपके पास सेंटेंस बनाने के रूल्स है या नहीं। ये जो ग्रामर पोर्शन का क्लास एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, तो इसमें आगे आप देखेंगे कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करते हैं। तो सेंटेंस को फ्रेम करने का क्लास अभी शुरू हो जाएगा जस्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के पूरे यूज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, मैं इसको अब इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ ट्राई टू सी। अब हम लोग देखेंगे यूज। अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी। यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी, इसमें है इज, एम या आ। इसके यूज को हम लोग देखेंगे। अब क्या इस्तेमाल होगा? तो जैसे कि हम सेंटेंस बनाएंगे, आप देखें, आई में लगाएंगे एम और यहाँ पर लगाएंगे एडजेक्टिव या नॉन। तो अब हमारे लिए ये एक सिंपल फॉर्मूला का काम किया। और ये सेंटेंस हम अगर बनाना चाहेंगे, आई एम गुड, इसका मीनिंग होगा मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पर के मीनिंग को चेंज करना, जैसे गुड है, अगर हम इसको बनाएं आई एम सैड, तो ये हो जाएगा मैं उदास हूँ। तो आई में एम लगाए। अब अगर आई से हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करना है? तो आई में हम लोग एम लगाकर फिर नॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पर एडजेक्टिव या नॉन लगाएंगे। तो ये हमारे लिए निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने का एक तरीका बना। जैसे कि मैं उदास नहीं हूँ। अब इसको क्या बताएंगे? आई एम नॉट सैड। अच्छा, अब आप देखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो एम को हम पहले लिखेंगे, फिर यहाँ आई और यहाँ पर एडजेक्टिव या नॉन। अब आप सेंटेंस को गौर से समझें। एम आई गुड, इसका क्या हुआ हिंदी? क्या मैं अच्छा हूँ। अब आप देखें, इंटेरोगेटिव निगेटिव अगर सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे? एम प्लस आई प्लस नॉट प्लस एडजेक्टिव या नॉन। ये एक फॉर्मूला यहाँ हुआ, एम आई नॉट गुड। क्या इसका हिंदी हुआ? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे वर्ड्स को खाली हम लोग चेंज करेंगे। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं बहादुर हूँ, आई एम ब्रेव। मैं डरपोक हूँ, आई एम टिमिड। अब इसको नेगेटिव में प्रैक्टिस करेंगे। आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट ब्रेव, आई एम नॉट टिमिड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सैड।
क्या से बनाएंगे? एम आई सैड, क्या मैं उदास हूँ? एम आई नॉट सैड, क्या मैं उदास नहीं हूँ? सो आई होप दैट यू पीपल आर enjoying this all the videos, and I hope that again you see some energetic video. The class 12, I'll just start soon. Thank you and